8 और 9 अगस्त की रात जो कुछ भी कोलकाता के सरकारी अस्पताल में हुआ, वो एक महज इत्तेफाक नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी। वो संजय राव सिर्फ उस साजिश का एक मोहरा था। ये साजिश बहुत बड़े बड़े लोगों ने रची थी, और साजिश के जो मुख्य हैं वो है उसके प्रिंसिपल संदीप घोष। संदीप घोष जो है, वहाँ जो भी छात्राएं आती थी उनसे अपने पर्सनल घर के काम, अपना निजी काम करवाता था। एडमिशन के नाम पे, पास कराने के नाम पे वो उनसे मोटा पैसा लेता था। पैसा ना देने के एवज में या कि उनसे देह व्यापार, सेक्स वर्कर तो काम करने को कहता था। इसके साथ ही वो हीरोइन, ड्रग्स, इसका भी बिजनेस करता था, उसको बेचना, और इससे जो पैसे कमाता था वो कुछ हिस्सा उसको अब राजनीतिक पार्टियों को देता था, कुछ राजनीतिक पार्टियों को, तो जिससे उसका ताकि दबदबा बना रहे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, और उसका सब ये गिलोड़ा काम ऐसे ही चलता रहे। तो इसी बीच में ये जो संदीप घोष है, ये इस जो ट्रेनिंग महिला है, डॉक्टर है, इससे भी इसी चीज़ के लिए कहता है, पर वो इस चीज़ का विरोध करती नहीं मानती। तो ये उसको फिर टॉर्चर करना शुरू कर देता है। टॉर्चर कैसे करता है? उससे घंटों काम, 15-15, 20-20, 30-30 घंटे, 40-40 घंटे से काम करवाते रहता है। जब इनका मिलता रहे, जब कुछ करे, उसको नाइट ड्यूटी भेज दिया। मतलब उसके मनोबल को तोड़ना चाहते थे, उसको हर तरीके से तोड़ने की कोशिश करी, परेशान किया, कुछ करा, डराया, धमकाया, और ये सब उसके जो कई साथी सीनियर थे, जूनियर थे, उन सबको पता है। सब कुछ जानते हुए भी सब चल रहा है। फिर इसने अपने जो उसके वहाँ पर चमचे थे, जो उसके गैंग में शामिल थे, कोई कुछ करता था, वो तो गैंग कहा जाएगा जिस हिसाब से काम करता था। फिर इसने अपने कुछ चमचों को उसकी हरकत उस पर नजर रखने को कहा कि देखो ये टूटती है, क्या करती है, मानती है कि नहीं मानती है। पर वो इनकी किसी बात को नहीं मानती है, वो सिर्फ वो चाहती थी अपने दम पे अपने उससे पास होना। वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी, और उसने एक फैसला ये भी ले लिया था कि वो पास हो जाएगी तो उसके बाद क्या नाम है कि ये सब जो हो रहा है ये बता दे, सब में खोल दे। शायद ये बात इनको पता चल गई थी, डर लग गई थी। तो एक प्लानिंग क्या करते हैं कि जब ये महिला उस रात को इस प्लानिंग करके उसको किसी साथी महिला डॉक्टर से लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ बहस हुई, तो चलेगी सिनेमा हॉल में आराम करने। तो साजिश के तहत जब वो आराम कर रही होती है, तो ये कुछ लोग जो होते हैं, साथी डॉक्टर होते हैं, जूनियर सीनियर, ये जाते हैं, उसके हाथ पकड़ते हैं सेमिनार हॉल के अंदर ही, उसके पैरों में चोट मारते हैं, उसकी पीठ पे जूते पहन के मारते हैं, चलते हैं उसके ऊपर, उसके सर पे घाव देते हैं, उसके बुरी तरीके से मारते पीटते हैं, जो तो प्रताड़ित करते हैं। उसके बाद जब वो अधमरी हो जाती है, तो ये संजय राव है, ये एक दारू पीने का आदि था, बहुत शराब पीता था, तो लड़कियों का बुरी नजरों से करता था, रेड लाइट एरिया में आना जाना था। शायद ये कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया का वो है, पर इसकी जो चाल चलन थे वो सही नहीं थे लड़कियों के खिलाफ। तो ये इस प्लानिंग के तहत जाते हैं, स्टॉल खड़ा कर देते हैं। तो ये जो उससे सब चारों डॉक्टर होते हैं, पाँचों, कहते हैं कि जाओ तुम्हारे लिए हमने कुछ सेमिनार हॉल में रखा है। ये जाता है तो देखता है वहाँ पर अधमरी पड़ी, वो ट्रेनिंग डॉक्टर होती है। तो उसी अधमरी डॉक्टर के साथ फिर रेप करता है, गिरफ्तार करता है, और उसी बीच में जो चोटें लगने के उसको गला घोट कर मार देते हैं, और उसके बाद वहाँ चला जाता है। उसके बाद उसके घर वालों को भी झूठ बोला जाता है कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर ली है, आपकी लड़की ने प्राण त्याग दिए हैं। जब उसके माँ बाप भागे भागे आते हैं तो 2-3 घंटे उनको मिलने भी नहीं दिया जाता है। पुलिस भी इस केस को दबाने की, रफा दफा करने की बहुत कोशिश करती है, पर मीडिया में हाईलाइट हो गया था, इसी वजह से दबा नहीं पाए। जब इनकी कोई चाल नहीं चल पाई, तो इन्होंने क्या काम किया कि जब मामला सीबीआई में जाता देख,
इन्होंने पहले तो उसमें मरम्मत के नाम पे तोड़ फोड़ करवाई कि मरम्मत होगी। मतलब इस सरकार में इतनी अंधेर कर दी है कि आपको पता है कि वहाँ पर जांच पड़ताल होनी है, फोरेंसिक है, वहाँ सब और जांच रहे हैं कि एक था कितने थे, सब कुछ ज़्यादा रहा, उसके बाद आप कितनी हाई तो मची थी यहाँ पकड़ने की, ये बात बिल्कुल सत्य है। उसके बाद फिर ये जब सब कुछ नहीं कर पाते हैं, सीधे करके चला जाता है, तो ये गुंडे जो उनके गुंडे हैं पाले हुए, कुछ पैसों के लिए, कुछ धर्म के नाम पर, कुछ उनके जो कार्यकर्ता के नाम पर, ये सब इकट्ठे होते हैं और फिर 14 अगस्त की रात को ये सब उस अस्पताल पे और जो धरना दे रहे होते हैं, इंसाफ की मांग कर रहे होते हैं, ये उन पर हमला कर देते हैं। इसके दो कारण। पहला कारण तो ये कि जो धरना दे रहे हैं इससे वो सरकार प्रेशर पड़ेगा, उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, उससे वो हट जाएंगे, डर जाएंगे तो हट जाएंगे। दूसरा ये तोड़ फोड़ कर देंगे तो ना कोई सबूत रहेगा, बस अकेला संजय राव पकड़ा गया है, ये उसको सजा हो जाएगी, बाकी सब मौज में। यही सब करने के लिए उन्होंने तोड़ फोड़ करी है। इसी अस्पताल की कथित डॉक्टर ने किया है। और इसका जो ऑडियो है वो भाजपा के आईटी सेल के जो ये जो सब महिला ने बताया है, इसका जो ऑडियो है ये भाजपा सेल के अजीत मालवे अजीत मालवे ने ट्विटर पर शेयर किया है। हम लोग उसकी पुष्टि नहीं करते हैं, ये काम सीबीआई का है, वो चित्र की जांचेगी। बाकी ये तो कन्फर्म है कि जिस तरीके से बंगाल के हो रहा है, इतनी अंधेरगर्दी चल रही है, इसके पीछे बहुत तगड़ी साजिश है। और इसमें कोई सिर्फ एक रेप का मामला नहीं है, इसमें बहुत पीछे ताल जुड़े हैं। इस खैर सीबीआई हमारे देश का वो है, वो तो घोड़ी लेगी, कोई बंगाल पुलिस तो है नहीं कि लीपापोती कर देगी। तो आप से यही उम्मीद है कि अपना और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।